तो दोस्तों फिलहाल अभी वोडाफोन आइडिया का शेयर ₹10.40 ₹10.45 के आसपास काम कर रहा है। स्टॉक 2% तेज है। दोस्तों बात करिए क्या क्या फिलहाल लेटेस्ट न्यूज़ आ रखे हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। तो अभी लेटेस्ट जनवरी का सब्सक्राइबर डेटा आया था ट्राई की तरफ से, जिसमें दोस्तों हमें पता चली थी कि वोडाफोन आइडिया ने करीब करीब 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स घटे थे और जियो के आपके करीब 90 लाख के सब्सक्राइबर्स घटे थे। दोस्तों अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वोडाफोन आइडिया दोस्तों करीब थ्री 3,89,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स घटे थे। एयरटेल के दोस्तों 7,14,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स इन्होंने गेन किए थे और जियो के दोस्तों करीब करीब 93 लाख सब्सक्राइबर्स घट गए थे। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों जनवरी में भी सब्सक्राइबर्स इनके घटे हैं, लेकिन जो दोस्तों खबर आई थी इनकी तरफ से कि लेटेस्ट जो इन्होंने हाइक किया था उसकी वजह से हमें एक आगे भी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि काफ़ी सारी सिम हमें बंद होते हुए दिखे क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं। तो जो लोग दोस्तों सेकेंडरी सिम लेके चलते थे वो टेम्परेरी बेसिस पे वो सब अब बंद हो रही है, तो हो सकता है कि उससे और कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो फिलहाल दोस्तों अभी 3,89,000 के आसपास घटे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि हाँ ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स उस चीज़ की वजह से हम शायद हमें इतना बड़ा इम्पैक्ट अब फिलहाल देखने को नहीं मिले और सब्सक्राइबर्स भी कम घटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए। बीच में तो दोस्तों जो दूसरी खबर आ रही थी कि वोडाफोन ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है, तो दोस्तों वो जो 4,500 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करने वाले थे वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप मिलके, उसकी वजह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और वोडाफोन ग्रुप जो है दोस्तों यूके का, उसका स्टेक बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों जो इतना ये 4,500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप, उसमें से करीब करीब दोस्तों 1/2 पैसा सारा आपका जो वोडाफोन है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया, उसे इंडस टावर्स की ड्यूज़ क्लियर करने पड़ेंगे। इसी शर्त पे वोडाफोन जो ग्रुप है वो वोडाफोन आइडिया में पैसे डाल रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं हमें इतना पॉजिटिव सरप्राइज़ देखने को नहीं मिला था स्टॉक प्राइस में। लेकिन जो आदित्य बिरला ग्रुप के पैसे होंगे दोस्तों 1/3, वो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया अपने हिसाब से पैसे यूज़ कर पाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर जो अभी मीटिंग हुई थी दोस्तों वो अप्रूव हो चुकी और ये जो शेयर्स अलॉट करने थे जिसके हिसाब से जो पैसे आने वो सब शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। तो ये जो टास्क था कि 4,500 करोड़ रुपए इनको इन्वेस्ट करने और उसके बदले में जो शेयर्स इशू होने थे वोडाफोन ग्रुप को और आदित्य बिरला ग्रुप को, वो कंप्लीट हो चुके हैं और उसी के हिसाब से उनका स्टेक बढ़ चुका है कंपनी में। एक दोस्तों तीसरे अपडेट की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जताई जा रही थी कि हो सकता है कि जो 5G स्पेक्ट्रम होने वाला था दोस्तों मई जून के आसपास, वो हो सकता है हमें डिले होते हुए दिखे क्योंकि उसका जो फाइनल वर्क पेपर्स हैं वो तैयार अभी तक नहीं हुए हैं, सबमिट जो भी काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो लेकिन दोस्तों अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर है, टेलीकॉम मिनिस्टर, उनकी तरफ से अपडेट आया था कि ऐसा कुछ नहीं है और जो 5G स्पेक्ट्रम है दोस्तों वो टाइमली होंगे। तो हो सकता है कि हमें मई जून में होते हुए जो 5G स्पेक्ट्रम है, जिसमें दोस्तों टेलीकॉम कंपनी के लिए वो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है क्योंकि वहाँ पे उन्हें 5G स्पेक्ट्रम मिलेगा और अच्छी खासी पेमेंट करनी पड़ेगी टेलीकॉम कंपनियों को, बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा उनका। तो वो इवेंट हमें दोस्तों हो सकता है कि मई जून में होते हुए दिखे। अब दोस्तों बात करें दो न्यूज़ की जो कि पेंडिंग पड़ी है वोडाफोन आइडिया के लिए, और अगर वो भी न्यूज़ कंप्लीट हो जाए, सब चीज़ें जो इवेंट पड़े हैं वो कंप्लीट हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर अनसर्टेनिटी है वो दोस्तों ख़त्म होते हुए दिखेगी। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने प्रपोज किया था कि हम जो भी इंटरेस्ट बनेगा 4 साल का जो भी इन्होंने मॉरिटोरियम लिया था उसको हम इक्विटी शेयर्स में देंगे वो गवर्नमेंट को। तो दोस्तों उसके ऊपर फ़िलहाल कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, ना ही उनको शेयर्स अलॉट हुए हैं गवर्नमेंट को। तो वो चीज़ हो सकता है दोस्तों टाइम ले, और कितना टाइम ले दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया कोशिश ज़रूर कर रहा है कि ये चीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट की जा सके क्योंकि एक्सटर्नल जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ से दोस्तों ये करीब करीब इन्होंने बताया था कि हम करीब करीब वहाँ से 10,000 करोड़ रुपये रेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मार्च एंड में कंप्लीट नहीं हो पाया था। प्रमोटर से ही वो पैसा रेज़ कर पाए थे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये गवर्नमेंट को दोस्तों इनके शेयर्स इशू करने हैं, जो भी इंटरेस्ट कन्वर्ट करना है, उस अगर वो हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें अनसर्टेनिटी ख़त्म होते हुए दिखेगी और दोस्तों ये उनकी मदद मिलेगी। जो भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर से इनको 10,000 करोड़ रुपये जुटाने हैं, वहाँ पे इन्हें हमें मदद होते हुए दिखेगी। तो एक तो यही चीज़ है कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट होगी तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। और दोस्तों जो दूसरी चीज़ पेंडिंग पड़ी है वो ये है कि हम अपडेट आया था पहले जब रिलीफ पैकेज आया था, उसके बाद थोड़ी बहुत तो बैंक गारंटीज़
दे दी गई थी वोडाफोन आइडिया को, वापस कर दी गई थी, लेकिन अभी भी करीब 15,000 करोड़ रुपए की दोस्तों बैंक गारंटीज पड़ी है जो कि वापस नहीं आई है वोडाफोन आइडिया को। तो वोडाफोन आइडिया उस चीज़ के ऊपर कोशिश कर रहा है, टेलीकॉम दोस्तों डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है कि इन चीज़ को जो बैंक गारंटीज है 15,000 करोड़ रुपए की, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, उसको जल्द से जल्द वापस किया जाए। अगर ये वापस होती है तो दोस्तों ये भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ होगी वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि इनके पास एक अच्छी खासे जो इनके पैसे फंसे हैं वो खुलते हुए दिखेंगे और इनके लिए फाइनेंशियली एक हेल्प मिलते हुए दिखेगी। तो दोस्तों अब बात करें कि अगर आपके पास शेयर्स पड़े हैं वोडाफोन आइडिया के तो आपको क्या करना चाहिए, या अगर आप नई परचेजिंग के बारे में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों पहले हम सपोर्ट की बात करें स्टॉक की, तो जो 10 रुपये का स्तर है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे एक जब भी स्टॉक आता है इसके थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो हमें फिर से एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होते हुए दिखता है। किसी वजह से अगर 10 रुपये स्टॉक तोड़ देता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्टॉक 9 रुपीज़ 50 पैसे से एक बाउंस बैक एक अच्छा खासा दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि इस लेवल्स के स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन ऊपर के लेवल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं स्टॉक छोटी रेंज में फंसता जा रहा है और 10 रुपये 50 पैसे के जो दोस्तों लेवल है उसके ऊपर नहीं टिक पा रहा है स्टॉक। तो छोटी रेंज होती जा रही है स्टॉक की, इसी रेंज में दोस्तों 50 1 रुपये की रेंज में काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेशन दे रहा है। लेकिन कब जब भी कोई एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जैसे हमने बताया कि जो भी गवर्नमेंट को शेयर्स इशू करना है वहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिखती है, या बैंक गारंटीज़ जो रिलीज़ होती हैं वहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिखती है, या फिर दोस्तों एक बढ़िया बाइंग आते हुए दिखेगी, तो वहाँ से फिर हमें जो ये 10 रुपये 50 पैसे पे स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस खा रहा है उसके ऊपर हमें अच्छे आराम से जाते हुए दिखेगा। अब बात करें क्या आपको स्टॉक होल्ड करना चाहिए या नहीं, या आप इस लेवल्स पे नई परचेजिंग कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों वोडाफोन आइडिया स्टॉक ऐसा नहीं है कि वो कम रिस्क की है, क्योंकि अभी रिलीफ पैकेज आया था तो उसके बाद रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, रिलीफ पैकेज से मदद ज़रूर मिली है, लेकिन दोस्तों रिस्क अभी भी स्टॉक में अच्छा खासा है, क्योंकि दोस्तों इनके सब्सक्राइबर्स अभी भी घट रहे हैं। रेट कम जरूर हो गया है क्योंकि 3,89,000 के आसपास इन्होंने सब्सक्राइबर्स घटे थे इनके जनवरी में, जो कि एक रेट इनका घटा है सब्सक्राइबर्स का। जो इनका बहुत ज़्यादा घट रहे थे सब्सक्राइबर्स, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का रेट घटा है, लेकिन अभी भी सब्सक्राइबर्स इनके घट रहे हैं, रुक नहीं रहे। और दोस्तों ये हर क्वार्टर में करीब अभी भी 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का जो है लॉस वो पोस्ट करते रहते हैं, और इनकी बैलेंस शीट अभी भी इतनी मजबूत नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रोमोटर्स की तरफ से कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट आते हुए नहीं दिखी है हमें। सिर्फ 4.5 हज़ार करोड़ रुपए आते हुए दिखे हैं, जिसमें से दोस्तों 1/2 तिहाई पैसा हमें सीधा इंडस टावर्स में जाते हुए दिखेगा, और 1 तिहाई पैसा ही वोडाफोन आइडिया उसे यूज़ कर पाएगा। और जो 10,000 करोड़ रुपए की दोस्तों फंड रेजिंग इनकी होने वाली थी वो अभी भी डिले हो चुकी है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो बैलेंस शीट की हालत दोस्तों अभी इतनी अच्छी खासी इंप्रूव नहीं हुई है, और स्टॉक में अभी भी अच्छा खासा रिस्क है। तो क्योंकि स्टॉक में रिस्क है तो आपको एक जो चीज़ करनी है कि आप इतना बड़ा एलोकेशन जो अगर आप रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टॉक में अभी भी रिस्क है। थोड़ा बहुत एलोकेशन आप ज़रूर लेके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया में अभी भी दम कम है कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। अगर यहाँ से जो इनको पैसे की ज़रूरत है 20-30 हज़ार करोड़ रुपए की, वो रेस कर लेते हैं, बैंक गारंटीज से इनके पैसे आ जाते हैं, और इनकी जो 10,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग पड़ी है वो पेंडिंग वो भी कंप्लीट हो जाती है, और इनके सब्सक्राइबर्स जो कि घटना धीरे धीरे बंद हो रहे हैं वो और अच्छी तरह बंद हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं दोस्तों सब्सक्राइबर्स गेन करने की फेज़ में आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक को बहुत मदद कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये चांसेस दोस्तों फुल है कि यहाँ से अभी भी वोडाफोन आइडिया में टर्न अराउंड स्टोरी आने वाले समय में बन सकती है, लेकिन स्टॉक में अच्छा खासा रिस्क है, क्योंकि बैलेंस शीट की हालत दोस्तों अच्छी नहीं है, और फिलहाल ये बहुत लेट होते जा रहे हैं, पैसे रेस आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स कहीं ना कहीं अभी भी घट रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों स्टॉक 10 रुपये 45 पैसे के आसपास काम कर रहा है। तो इस रेंज में चाहे तो आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपने पोर्टफोलियो का आप ज़्यादा एलोकेशन ना करें। ऐसा ना करें कि अगर आपके पोर्टफोलियो में समझिए एक पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो दोस्तों उसकी 30-40 हज़ार या 50 हज़ार रुपये आप वोडाफोन आइडिया में ही इन्वेस्ट कर दें, यानी 30-40-50% का एलोकेशन अगर वोडाफोन आइडिया में करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिस्की बैट हो सकती है आपकी। दोस्तों फ्यूचर में कैसा वो रिटर्न देगी वो बात अलग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिस्की बैट हो सकती है। लेकिन थोड़ा बहुत एलोकेशन आप जरूर लेके चल सकते हैं, जैसे 5% का, 10% का, या 15% तक का, इतना एलोकेशन आप जरूर लेके चल सकते हैं दोस्तों। अगर कोई और अपडेट आता है तो उसके बारे में अगली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।